साथियों, आज 27/11/22 को हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आए हुए हैं। हमारे साथ रमेश सचदेवा जी, बख्शी जी और आपका नाम बताइए। विजय शर्मा जी और बहन जी का अंजना शर्मा जी और शिल्पा मदान जी और प्रभा जी, विनोद जी आ जाओ। सभी लोग ये कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो कि आप सबसे चित परिचित हैं। रानीबाग की जनता एमसीडी वार्ड नंबर 60 में 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव है और आम आदमी की प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाठक जी इस चुनाव के अंदर जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर आम आदमी पार्टी ने भेजा है रानीबाग की जनता के अधिकारों के और विकास की लड़ाई के लिए। आज मैं आपको ये बात साझा करना चाहता हूँ कि आज इनसे मैं सवाल भी पूछूंगा और प्रभा जी भी हमारे साथ बीच में है कि साथियों, मैं ये इन सबके सामने बात करना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर हमारा जो देश है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस आज़ादी के बाद जैसा कि यहाँ लोगों ने मुझे बताया, कार्यकर्ताओं ने, कि 2012 में अन्ना हजारे के आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, इनके नेताओं का जन्म हुआ, राजनीतिक जन्म हुआ। अब इस जन्म के बाद क्या जरूरत पड़ी परिवर्तन की, कि जो दिल्ली की जनता ने 3 बार इनको मुख्यमंत्री दिया केजरीवाल के रूप में। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली का जो नेतृत्व कर रहे हैं 1 करोड़ 35 लाख जनता का। आज हम इनसे ये बात विषय पर चर्चा करेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक की अक्सर बात होती रही है। कुछ लोग इसकी तारीफ के बाद बात बोलते हैं। आओ विनोद जी, आओ इधर। कुछ लोग इसके पक्ष में बोलते हैं, कुछ लोग विपक्ष में बोलते हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, ये उपलब्धि है या क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि ये जो कार्यकर्ता हमारे बीच में बैठे हैं रानीबाग की जनता को बताएं कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, इसकी उपलब्धि क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आखिर आम आदमी पार्टी ने जो इसके जगह जगह क्लिनिक खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक, और इसको लेके पूरे भारत के अंदर हर एक स्टेट के अंदर इसका प्रचार किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार हुआ है। इसका क्या कारण है, इसकी क्या उपलब्धि है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी जरूरत, बताइए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो फीस बहुत ज़्यादा है और छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो मोहल्ला क्लिनिक में कितने फ़ायदे मिले हैं। यहाँ पे जाकर दवाई भी फ्री मिलती है, सब कुछ टेस्ट भी फ्री होते हैं, सब कुछ फ्री होता है यहाँ पे। और लोग इतने खुश हैं कि मेडिसिन भी फ्री। जो गरीब बेचारा पैसे नहीं दे सकता तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे हैं हमारे जैसे लोगों के लिए, तो जो आम जनता है उन लोगों के लिए। अब एक डॉक्टर हज़ार रुपये फीस ले लेता है। अब हम यहाँ जाते हैं, जैसे मेरे घुटने में पेन था, मैं दिखाने गई, ना उन्होंने मेरे से फीस ली, मेडिसिन भी खुद से ही दी उन्होंने मेरे को। तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है इस चीज़ का, हमें बहुत खुश है इस चीज़ से। बख्शी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मोहल्ला क्लिनिक खुलने से पहले, जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उससे पहले हमने देखा है कि जितनी भी इनकी एमसीडी की या दिल्ली सरकार की जितनी डिस्पेंसरियाँ थी, उनमें मेडिसिन अवेलेबल होने का नाम ही नहीं होता था। और यदि 200 पेशेंट आते थे तो एक डॉक्टर उसको देखता था। अब हमारी मोहल्ला क्लिनिक हर गली मोहल्ले में नज़दीक कम से कम आधा किलोमीटर के एरिया के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक है। और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर सारी दवाइयाँ, हर चीज़ की दवाइयाँ अवेलेबल है। इससे क्या है कि बार बार हॉस्पिटल में जो रश होता था, सरकारी गवर्नमेंट के जो बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें रश होता था, वो रश डिवाइड हो गया। और जितने भी लोग हैं उनको सबको 2000-3000 का फ़ायदा है, क्योंकि शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट, ये सारे जो है मोहल्ला क्लिनिक से अपनी रेगुलर दवाइयाँ लेके आ सकते हैं। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कह सकते हो, बता सकते हो कि मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत क्यों पड़ी? मोहल्ला क्लिनिक बनने से काफ़ी लोगों को सुविधा हुई है। आम लोग जाके अपनी फैसिलिटी के हिसाब से अपना इलाज करवा लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वहाँ पे मेडिसिन मिलती है। तो वैसे प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं तो कॉस्टली है ही है। एक महिला होने के नाते आपको क्या एक्स्ट्रा मेरे को तो अच्छा लगा कि क्या फायदा, अच्छा लगने की बात नहीं है, एक्स्ट्रा क्या फायदा मिला आपको, क्या महसूस किया आपने? मैंने ये महसूस किया है कि वहाँ पे हर फैसिलिटी आराम से लोगों को मिल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे विजय जी? मोहल्ला क्लिनिक खोलने से लोगों को बहुत फर्क पड़ा। पहले हम सरकारी हॉस्पिटल में या मैं चाहता हूँ कोई नई बात बताएं, जो लोगों ने बात बोली है उससे कुछ हटके कोई और चीज़ जो आप। मोहल्ला क्लिनिक खुलने से लोगों जितने नीचे तबके के लोग थे उनको सबको फैसिलिटी मिल गई। हम जैसे लोग मिडिल क्लास लोग हैं, इन्हें भी आराम से मोहल्ले में जाना लगे और वहाँ जाके हर चीज़ की फैसिलिटी, दवाइयाँ, मेडिसिन सब कुछ दिखाई दे जाता है। तो हॉस्पिटल में जाके घंटों टाइम खराब होता था, यहाँ बिल्कुल टाइम नहीं लगता और फटाफट जाके डॉक्टर मिल जाता है और उससे आराम से मेडिसिन मिल जाता है। और क्या आप कहेंगे प्रभा जी? मोहल्ला क्लिनिक से मेरे हस्बैंड को कम से कम 5 साल हो गए जो शुगर की दवाइयाँ ले, और 1.5 साल मुझे भी हो गया, ले रही हूँ मैं दवाइयाँ। यहाँ मुझे सारे ही ब्लड टेस्ट वगैरह फ्री मिल जाते हैं और डॉक्टर भी बहुत अच्छी है। हमारे ही एरिया में कम से कम
एक रेलवे स्टेशन की तरफ है, जीवाने पार्क की तरफ, और एक सुविधा कुंज में पास में फैसिलिटी नई बात बताएं, इन सबसे हटके बताएं कि क्या उपलब्धि। आपने तो शुगर के पेशेंट की बात बताई कि आपके हस्बैंड को, आपको शुगर के पेशेंट है, आप 5 साल से आपके हस्बैंड दवाई ले रहे हैं, 1.5 साल से आप ले रहे हैं, ये कितना कॉस्ट होता था महीने का? हमारा 2-3 हज़ार रुपये महीने की बचत हो जाती है। बिजली के भी मेरे काफ़ी बिल कम आता है। मोहल्ला क्लिनिक, बिजली की बिल फिर बात करेंगे कि अभी आज सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक की बात है। मोहल्ला क्लिनिक से मुझे ये भी फ़ायदा ना, एक तो लोगों को भी मैं देखती हूँ फ़ायदा ये है कि उन्हें एक ही बड़े हॉस्पिटल में जाके दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती। उसका काफ़ी प्रेशर मोहल्ला क्लिनिक वालों में नहीं है, जिससे कि महावीर में हॉस्पिटल में। लास्ट टाइम मोहल्ला क्लिनिक कब गए हैं आप? मैं लास्ट वीक ही गई हूँ, हर हफ्ते। वहाँ पे जो डॉक्टर बैठता है उसकी एलिजिबिलिटी जो डिग्री होती है कितने क्या होती है? MBBS। हाँ बख्शी जी, जो मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर बैठता है उसकी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो क्या होती है? ये जितने डॉक्टर मोहल्ला क्लिनिक में बैठे हुए हैं सारे ऑलमोस्ट सारे MBBS हैं। ऑलमोस्ट सभी मतलब कम या ज़्यादा भी होते हैं? सभी MBBS ही डॉक्टर हैं। जो अभी तक हमने जिन डॉक्टरों को देखा है MBBS डॉक्टर हैं, और बड़े अच्छे डॉक्टर हैं जो कि अपनी बाहर क्लिनिक चलाते थे, तो वो अब उनको ये मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक सेट फैसिलिटीज़ मिल गई, अपना टाइमिंग अच्छा मिल गया, तो वो मोहल्ला क्लिनिक को प्रेफर करके बहुत सारे अपनी क्लिनिक इवन छोड़ के भी मोहल्ला क्लिनिक में आ गए। और मोहल्ला क्लिनिक में इनको पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं, पर पेशेंट पैसे दिल्ली सरकार देती है, जिसमें वो डॉक्टर को भी अच्छा देखते हैं, लोगों को भी आराम हो गया और उनका भी थोड़ा अच्छा सैलरी। साथियों मैं बताऊंगा कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक जब आया था तो मैंने इसकी एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर सर्वे किया, और लगभग 40 से 35 मैं मोहल्ला क्लिनिक पे मैंने विजिट किया। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। मैं वहाँ पेशेंट से मिला, वहाँ के रिकॉर्ड्स चेक किए, वहाँ के डॉक्टरों से मिला, उस क्षेत्र की जनता से मिला जहाँ ये मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए थे। जब मैंने जानकारी महसूस करी और इसके ऊपर कुछ RTA भी फाइल करी मैंने सरकार के खिलाफ भी, जनता के हित के लिए, ये जानने के लिए कि आखिर मोहल्ला क्लिनिक क्या है और इसकी ज़रूरत सरकार को क्यों पड़ी और इसका जनता को क्या फ़ायदा मिला। तो मैं तीनों सवालों के जवाब देता हूँ। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग, 70-80% वर्ग ऐसा है जो क्लस्टर एरिया के अंदर रहता है। जो आदमी झुग्गी झोपड़ी JJ कॉलोनी के अंदर रहता है, लोअर मिडिल क्लास आदमी है जिसकी सैलरी, एक मिनट, जिसकी सैलरी 15,000 से कम है, 15 से 20,000 रुपये मासिक इनकम है। इसका सबूत SDM कार्यालय है। दिल्ली के जो स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं EWS के अंदर, मतलब ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जिनकी जो मंथली इनकम है 15,000 से 20,000 रुपये है, फिर 25,000 से 30,000 आदमी है। और ऐसे लोग आज भी दवा लेते हैं हमारे देश के तमाम कानून के बावजूद केमिस्ट से। उनको ये पता चलता है कि सर में दर्द है, सर में दर्द होने के 20 कारण होते हैं, बदन में कहीं दर्द है उसके कारण 20 होते हैं, अगर आंखों से नजर नहीं आ रहा तो उसके 20 कारण होते हैं, दांतों में दर्द होता है तो उसके 20 कारण होते हैं, छाती में दर्द हो रहा था उसके 20 कारण होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारणों का, लेकिन लोगों के पास सिर्फ एक हल होता था क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो एक MBBS डॉक्टर के पास जाएं और उसको 200 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, जो कि कई दिन उसको इलाज करना पड़ता है, उसको वो दे सके। तो उस पैसे को बचाने के लिए उन लोगों की समस्याओं को देखते हुए दिल्ली की सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी नाम से ही पता चलता है, इन्होंने इस समस्या को देखा कि दिल्ली की 80% 90% आबादी जो है कहीं ना कहीं हेल्थ की वजह से परेशान है। तब उन लोगों ने ये फैसला लिया कि एक ऐसा हमें मोबाइल डॉक्टर घर घर तक, हर घर तक पहुंचाना है कि लोग अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें, केमिस्ट से दवाई लेकर अपने जीवन के साथ आगे ना बढ़े, क्योंकि एक डिपेंडेंट कमाने वाला अगर जाता है तो उसके पीछे 4-5 लोग होते हैं। अब इन लोगों को सबको बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उनको कि हेल्थ का उनका अधिकार है जो मिले, इसके लिए ये मोहल्ला क्लिनिक की स्कीम शुरू करेगी। यहाँ कुछ कमियां रही, मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने खुद देखा, और जब कोई भी काम शुरुआत होता है तो मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से वो, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से कवर होता है। कमियां रहती हैं। हमारे देश की सेना है कि कभी किसी टाइम पे हमारे देश के सेना के पास किस तरह के वेपन्स थे और आज हम किस तरह के स्तर पे हैं। समय लगता है, पैसा आता है, विकास करता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ये चीजें बढ़ती जाती हैं। आज आप उसी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर देखो कि कितनी आधुनिकता हमारे पास आ गई है। तो जो जनता का जो उनकी सुझाव थे, समय समय पर विपक्ष में जो आलोचना हुई, उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक के अंदर सुधार हुए। और आज आप ये देख सकते हो कि आम आदमी, टायर पंचर लगाने वाला आदमी, एक मजदूर, एक ड्राइवर जो कार चलाता सुबह,
गाड़ी साफ करने वाला आदमी, होटल ढाबे रेस्टोरेंट में काम करने वाला आदमी, झुग्गी में रहने वाला आदमी, क्लस्टर में रहने वाला आदमी, यहाँ ऋषि नगर जहाँ 10,000 वोट हैं, जहाँ 25 गज, 30 गज, 40 गज, 50 गज के मकान हैं, जहाँ फैमिली की इनकम 20,000 रुपये नहीं है, सर पे सोने के लिए पूरा बच्चों के पढ़ने के लिए कमरे नहीं है, आज वो लोग मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जाते हैं और बड़े गर्व से वहाँ जाते हैं और बड़ी आसानी से उनको वहाँ पे इलाज होता है बगैर पैसे दिए। और अगर वहाँ रिक्वायरमेंट में लगता है कि उसको कोई गंभीर बीमारी है तो वो मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर उसको बड़े डॉक्टर पे डिस्पेंसरी में रिकमेंड करता है। ये उपलब्धि है जो कि मेरे को लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी कहीं नहीं बता पाई दिल्ली की जनता को कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी उपलब्धि क्या है और इसका फायदा सबसे ज्यादा किन लोगों को मिल रहा है। जिस चीज का फायदा दिल्ली की 80% जनता को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि वो नीति विफल नहीं होती। तो ये बात के साथ में आगे बढ़ूंगा। ये मोहल्ला क्लिनिक की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 80% जो चीज जिसका फायदा दिल्ली की जनता को मिल रहा है वो नीति कभी विफल नहीं हो सकती। विफल करने का प्रयास हो सकता है, कमी हो सकती है, कमी समय के साथ बढ़ रही है। मैं चाहता हूं कि विपक्ष के जो लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, मेरा परिवार है, मेरा हिस्सा है, मेरे समाज का हिस्सा है, मेरे घर का हिस्सा है, मेरी गली का हिस्सा है। ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं मेरे को बड़ी कई बार तकलीफ होती है ये सब देख के कि आज जब कभी हमारा देश आजाद हुआ था तो सरहद खिंच गई थी, आज भाई के बीच में, परिवार से परिवार के बीच में सरहदें खिंच गई थी और आज हर गली के अंदर, पार्क के अंदर, मुक्कड़ पे, नोल्ले पे आज राजनीतिक पार्टियों ने सरहद खींच दी है। मैं ये चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं ये एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पर आप आलोचना से ज्यादा उपलब्धियां गिनवाएं जनता के बीच के अंदर जाके। मैं ये चाहूंगा, मेरी आपसे हाथ जोड़कर नम्र अपील है कि आलोचना से ज्यादा उपलब्धि गिनवाएं और ये उपलब्धि बताएं कि ये जो नीति बनाई गई है इसका फायदा कितने % जनता को हुआ है और हो रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। और जो आज तलवारें खिंच गई हैं, जो सरहद खिंच गई हैं, प्यार से हमने अपने उन भाइयों को भी अपने साथ लेकर आना है, उनको बताना है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, उसके और हमारे बीच में एक विचारधारा का फर्क है, उसको हमने विचारधारा से जोड़ना है और उसको साथ लेकर आना है। मैं ये बात रखना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं मेरे को लगता है जो मैंने रिसर्च करी है, उस रिसर्च के अंदर ये एक हिस्सा है जैसे हमारी बहन प्रभा जी ने बताया कि इनको शुगर के, इनके हस्बैंड है पेरेंट्स है, आपको पता है कि शुगर की बीमारी बड़ी महंगी हो जाती है, उसमें इंसुलिन का, उसकी जो दवाइयां हैं बड़ी कॉस्टली हो जाती हैं। तो ऐसे में एक शुगर को एक तरह का दीमक की बीमारी मानी जाती है, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी होती है जो रोगों से लड़ने के लिए इंसुलिन शरीर में बनती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो ये बहन जी कुछ और क्या कहना चाहती हैं आप? एक मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक में कोई गलत जाकर दवाई नहीं ले सकता। जिसका आधार कार्ड है उसी को ही दवाई मिलती है। बिना आधार कार्ड दिखाए, बिना फ़ोन नंबर लिखवाए आप दवाई भी नहीं ले सकते। चलो ये तो इसलिए बात है कि शायद आपको जानकारी में नहीं है कि घोटाला भ्रष्टाचार का ना हो सके, कुछ लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। ये सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि आधार कार्ड इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक के पास है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन इसके पीछे मकसद ये है कि फर्जीवाड़ा ना हो सके, कोई घोटाला ना हो सके, ट्रांसपेरेंट सरकार रहे, ट्रांसपेरेंट मोहल्ला क्लिनिक रहे। अब हमारे बीच में रमेश सचदेवा जी कुछ बताना चाहते हैं, जो कि यहाँ रानीबाग मार्केट के पिछली बार भी इनसे कई बार बात हुई है, प्रधान है बहुत सारी एसोसिएशनों के और काफ़ी लंबे समय से ये मैं रानीबाग की जनता से बहुत बड़ा जुड़ाव है। तो मैं चाहूँगा बाबू जी बताइए कि आप इस विषय में क्या बात जो तक आपने सुनाई है सब कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कोई इशू तो बहुत सारे हैं, मैं साथ चाहता हूँ इससे पहले मोहल्ला क्लिनिक की बात करेंगे। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक जैसे आपने पूछ रहे हैं, एक बहुत अच्छा इनका प्रोडक्ट है, ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर क्या, मेरे मोहल्ले के पास ये एक आउटलेट खोल दिया। हर नॉर्मल आदमी, गरीब से गरीब और हर मीडिया से मीडिया वहाँ जाके अपनी दवाई ले सकता है। घर से ही निकलने में उसको वेट नहीं करनी पड़ती। घर में अगर वो सब्जी रख भी आए ना चूल्हे पे तो उतनी देर में वो दवाई भी लेके आ सकते हैं। ये देखिए, इंटरनेशनल के अंदर, बाहर भी देशों के अंदर इसकी बड़ी तारीफ हुई है और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ का लोग बाग भी मोहल्ला क्लिनिक और एजुकेशन सिस्टम को देखने के लिए आए हैं। और मोहल्ला क्लिनिक की जैसे अभी दीदी बात कर रही थी कि वो दिखाना पड़ता है हमें, और वो बहुत अच्छा है। देखिए, आपने सही कहा, अगर वो चीज़ नहीं हो तो ये दवाइयाँ फिर इधर उधर या बाहर, तो वो होने से कोई ब्लैक मेलिंग या कोई ऐसी घोटालाबाज नहीं हो सकती। इस वजह से ये बहुत अच्छी है। और मोहल्ला क्लिनिक हर इंसान के लिए एक अप्रोचेबल, और यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो
अगर वहाँ का डॉक्टर वो लिख के देता है तो सरल पे वो फ्री टेस्ट भी होते हैं जिनकी कोई कीमत उनको नहीं अदा करनी पड़ती। मैं इसलिए बार बार यही इंतजार करता हूँ कि एक केजरीवाल चीज मैं आपकी जानकारी मोल लेना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी भी विपक्ष ने कभी भी ये नहीं कहा कि मोहल्ला क्लिनिक कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ कभी भी ऐसा दावा नहीं किया गया। यहाँ जैसे कि बताया बहन जी ने एक MBBS डॉक्टर बैठता है, वहाँ कोई MD डॉक्टर नहीं बैठता। ये एक फर्स्ट एड जगह है क्लिनिक की। जब नॉर्मली हम गली मोहल्ले में कोई बीमारी होती है तो वहाँ जाते हैं। तो ये आपको बात बतानी है, जनता तक पहुँचानी है कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है इसका पर्पस क्या है। ये एक फर्स्ट एड क्लिनिक, सबसे पहले फर्स्ट एड जिसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट कहते हैं, ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट और ये फिर रेगुलर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि MBBS डॉक्टर के अंदर ही पहले हमारे देश में MBBS डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। ये गलतफहमी, ये इस गलत प्रचार को, दुष्प्रचार को आप लोगों को रोकना है, जनता तक पहुंचाना है सरल शब्दों में कि कुछ लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रमित ना हो। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये एक किस्म की इमरजेंसी ट्रीटमेंट है कि मैं अगर आज कोई छोटा, मुझे खांसी है, जुकाम है, मैं वहाँ जाके एक ट्रीटमेंट ले सकता हूँ। अगर मुझे ज़्यादा है तो मैं वो एक किस्म का फिर आगे आपको प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि आप यहाँ जाइए, महावीरा हॉस्पिटल में जाइए, ये वहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा। डॉक्टर्स के भी लिख देते हैं, सरल के भी लिख देते हैं कि टेस्ट ये वहाँ पे होंगे। तो उसकी वजह से ये मेरी पब्लिक से फिर बार बार हाथ जोड़ के इल्तिजा है, ये कोई एक हॉस्पिटलाइज नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं है, ये एक टेम्परेरी हमारे को ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये कोई भी ये नाम भ्रमित हो कि हमें ये गुमराह किया जा रहा है कि यहाँ ये ट्रीटमेंट नहीं होता, ये नहीं होता, लोग दवाई लेते हैं तो उनको ये तकलीफें और बढ़ जाती हैं। ये लोगों को गुमराह करने का एक अपोजिशन का जरिया है। बस मैं राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि मेरी दिल्ली सरकार से आने वाली जो भी MCD के अंदर गवर्नमेंट आएगी दिल्ली के अंदर, और जो केंद्र में सरकार है, मेरी सभी लोगों से अपील है कि वो इस आम आदमी पार्टी की जो मुहिम चलाई गई है, ये मोहल्ला क्लिनिक वाली बात, इसको समर्थन करें और इसके अंदर अपने सुझाव दें और इसके आधुनिकीकरण पे और इसके और विकसित, इसको और विकास, मतलब इसको और इसकी जड़ें फैलाने के लिए प्रयास करें। इस विवाद में पड़े बगैर कि ये मुहिम आम आदमी पार्टी ने शुरू करी है। मैं ये चाहता हूं कि इस मोहल्ला क्लिनिक को अभी रानीबाग में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज पड़ी हैं सरकारी, जो कुछ MCD के अधीन है, कुछ DDA के अधीन है, कुछ दिल्ली सरकार के अधीन है, जहां पे लोग बोर्ड लगाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि उन लोगों से RWO NGO हैं, वो सब लोग मिलकर इसके अंदर आएँ और उस जगह को उपलब्ध कराएं। दिल्ली सरकार को प्रपोजल भेजें, अपने विधायक के पास प्रपोजल भेजें, हमारी बहन जी मिथिलेश पाठक जी हैं, इनके पास प्रपोजल भेजें। जो जनता का फैसला होगा वो एक अलग चीज आएगी। मतलब ये महिला इतनी सक्षम जरूर है, मैं ये बिल्कुल कहूँगा मिथिलेश पाठक जी के बारे में कि 4 दिसंबर के बाद भी कोई आदमी अगर सुझाव प्रपोजल लेके आता है कि मेरे पास ये जगह खाली पड़ी है और मैं जनता के हित के अधिकारों के लिए ये जगह दिल्ली सरकार के साथ मिलकर मोहल्ला क्लिनिक खोलना चाहता हूं, तो इस विषय पे अगर इनसे बात करें तो मुझे लगता है कि कुछ आने वाले दिनों में और अच्छे परिणाम आपको मोहल्ला क्लिनिक के देखने के लिए मिल सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि रानीबाग MCD वार्ड नंबर 60 के अंदर, यहाँ की ये वार्ड से पूरी दिल्ली की सरकार, हर तरह की सरकार, कई तरह के फंड्स होते हैं यहाँ पे, भारत की सरकार इंटरनेशनल स्तर के ऊपर MCD वार्ड नंबर 60 का मैसेज जाए, बहन जी मिथिलेश पाटिल जी का मैसेज जाए, इन कार्यकर्ताओं का इनिशिएटिव जाए, ये बताएं कि यहाँ के अंदर के, यहाँ के जो नागरिक हैं उनके अंदर कोई राजनीतिक विवाद नहीं है, मुद्दों पे कुछ जरूर बात है, हम मिलकर सुलझा लेंगे और विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं शब्दावली को विराम देता हूँ। और रमेश सिद्धेश्वर जी, मैं भी ये जरूर चाहूँगा कि आप एक पहचाने हुए चेहरे हैं, बहन जी की ये आवाज़, मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि एक बंदूक होती है और गोली चलती है, तो इस तरीके से जो डेमोक्रेसी की आवाज़ है, जनता की जो आवाज़ है, बहन मिथिलेश पाठक की जो आवाज़ है, अगर वो आपके साथ अगर जाएगी तो मेरे को लग रहा काफ़ी दूर तक जाएगी, काफ़ी राजनीतिक पार्टियों तक दूर जाएगी। ये आवाज़ वहाँ तक जरूर पहुँचनी चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर जो विकास का जो कार्य है, जो हमारे भाई आज हमारे से किसी कारण से नाराज हैं या इसके अंदर संशोधन चाहते हैं, वो कड़ी आप जरूर बने और जनता के और ये बहन जी का प्रयास जो है, मैं जरूर चाहता हूं कि इसको आप आगे और बढ़ाएं, मोहल्ला क्लिनिक की इस गति को आगे और तेजी से बढ़ाएं, बिगड़ आलोचना को ध्यान दिए, उपलब्धि के ऊपर ध्यान करते हुए इसको और ज्यादा विकासशील बनाएं, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।
मैं आपके सुझाव के ऊपर 100% सहमत हूँ। जैसे अभी आपने फरमाया, अगर 60 वार्ड के अंदर हमारी मिथिलेश बहन जी 8 तारीख के रिजल्ट में विनर होती है, तो जैसे आपने फरमाया कि कई ऐसे समाज सेवी हैं जिनके पास जगह पड़ी हुई है और वो मोहल्ला क्लिनिक मुहैया कराना चाहते हैं, तो एक एग्जाम्पल बनना चाहिए 60 वार्ड लोगों के अंदर और पूरे दिल्ली के अंदर कि 60 वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहां मोहल्ला क्लिनिक नहीं और बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें लाई गई हैं। ये मैं सब आपसे भी हाथ जोड़कर बेनती करता हूं और मैं मिथिलेश बहन जी की एक आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं तन से मन से हर वक्त बहन के साथ खड़ा हूं और मैं जनता को यह आश्वासन देता हूं, आज उनको आप जिताइए, कल हम आपके विश्वास को डिगमगाने नहीं देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहनों का भी धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि इस एमसीडी चुनाव 2022 को जो होना है और जो आपके सामने पार्टी ने आपको चेहरा दिया है, मिथिलेश पाठक एक बेदाग चेहरा, ईमानदार चेहरा, एक जनता के क्षेत्र में मातृशक्ति के रूप में एक ऐसा चेहरा दिया है। मैं चाहता हूँ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली की जनता के अंदर वार्ड नंबर 60 की जनता के बीच आप जाएंगे और प्रयास ये जरूर करेंगे कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक की बात है ये पूरी तरीके से समझा पाएँ। इसी के साथ में आज की शब्दावली लंबी हो गई है, विराम देता हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं फिर जुड़ूंगा आपके पास, क्योंकि रमेश सचदेवा जी ने मुझे आश्वासन दिया है। मैं पुनः इनके पास भी आऊँगा और बहन जी के पास भी आऊँगा 7 दिसंबर के परिणाम के बाद और उनसे ये जरूर अनुरोध करूँगा कि इस उपलब्धि की तरफ जरूर ध्यान दें और मैं दिखाऊँगा कि यहाँ कुछ मोहल्ला क्लिनिक और खुलेंगे जो कि एक अलग ही, जिसका उदाहरण दुनिया देगी वार्ड नंबर 60 के अंदर कि रमेश सचदेवा जी और मिथिलेश पाठक जी और हमारी ये जो बहनें बैठी हैं, प्रभा जैन जी, शिल्पा मैदान जी, बख्शी साहब और यहाँ समस्त जो कार्यकर्ता बैठे हैं, ये लोग आज एक ऐसा उदाहरण, आज का ये दिन मैं ये कहता हूँ 27/11/2022 का ये दिन इस रानी बाग के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जब कभी फ्यूचर में 8 दिसंबर के बाद मोहल्ला क्लिनिक की बात होगी तो दिन प्रतिदिन जो इसकी गति और आंकड़े हम जनता के सामने रखेंगे तो मेरे को लगता है कि उसके ऊपर लोगों को मजबूर होना पड़ेगा इसकी ओर देखने के लिए कि रानी बाग की जनता कितनी ज़्यादा विकसित है और कितनी ज़्यादा प्रयत्नशील है जनता के विकास के लिए। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।